श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री फतेहबहादुर सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, श्री राम चौहान जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, सरवण निषाद जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, एसटीपीआई के महानिदेशक अरविंद कुमार जी, एसटीपीआई से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण और जिनकी उपस्थिति आज यहां पे बहुत महत्वपूर्ण है, रवि किशन की दृष्टि से अवनीश कुमार अवस्थी जी और सैजनों के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का दिन गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। यहां के युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस सॉफ्ट स्किल को एक नई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, उस प्लेटफॉर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये इस फील्ड की सबसे बड़ी विशेषता है कि स्टार्टअप इस फील्ड में चलाने वाला व्यक्ति और केवल अपना कंप्यूटर लेकर के वहां जाएगा, बाकी उसको जगह की चिंता नहीं करनी है, उसको विद्युत कनेक्शन की चिंता नहीं करनी है, अन्य जन सुविधाओं की चिंता नहीं करनी है। और देश और दुनिया में जहां कहीं भी इस सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी आज अपनी धमक दिखा रही है, उसके पीछे यही मॉडल सब जगह सफल हुई है। और जो गोरखपुर में पहली बार यहां पर इस रूप में देखने को मिल रही है कि प्लग एंड प्ले मोड पर हम लोगों को, यहां के युवाओं को अपने स्टार्टअप के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए एसटीपीआई से जुड़े को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने गोरखपुर के अंदर इस एसटीपीआई, बहनों और भाइयों, हमारा जो युवा है उसमें टैलेंट है। उस टैलेंट को जब हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं तो वह अपने आप में अपनी प्रतिभा को कई गुना तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल होता है। यही तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर किया है। दुनिया का सबसे बड़ी युवा आबादी भारत के अंदर स्केल था, लेकिन उससे 14 के पहले की सरकारों ने उनके स्केल को महत्व नहीं दिया, उसे स्किल में बदलने का प्रयास नहीं किया, कोई प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध करवाया। परिणाम था युवा हतोत्साहित होता था, पलायन करता था,
निराशा थी। लेकिन आपने देखा होगा 2014 के बाद एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हम सबको देखने को मिला, और वह परिवर्तन किस रूप में? न केवल भारत सरकार के स्तर पर राष्ट्रीय महत्व के, बल्कि हर जनपद स्तर तक उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए, और उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज की एक कड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में जो भी नौजवान अपने इनोवेशन को प्लेटफॉर्म चाहता है, अपने नवाचार के लिए एक मंच चाहता है, वह STPI उन्हें उपलब्ध करवाने को तैयार है। और आज इसका शुभारंभ वासंती नवरात्रि के अवसर पर अष्टमी तिथि को होना, यह एक नए शुभ लक्षण की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है कि वास्तव में इसका भविष्य उज्जवल है। क्योंकि अब तो यहां पे ही दो इंजीनियरिंग कॉलेज तो आपके इसी गीडा क्षेत्र में है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर में है, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है, कई पॉलिटेक्निक हैं। गोरखपुर में MPIT के रूप में भी एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आई है, और आज हमने शुरुआत कर दी है। तो 15 अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका भी शुभारंभ होने जा रहा है। और ये सभी कार्यक्रम ये दिखाता है कि अब हम केवल हार्डवेयर में ही नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का युवा अपनी प्रतिभा का परिचय वैश्विक मंच पर देने में सफल हो पाएगा। आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐसे अभियान प्रारंभ किए हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का बजट हम लोगों ने पारित किया है। इस बजट में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया है, क्योंकि हम सबका मानना है कि टेक्नोलॉजी आज के समय में हमारी स्पीड को कई गुना बढ़ा सकती है, हमारी गति को प्रगति में बदल सकती है। और जब हम तकनीक नहीं अपनाते, तकनीक से परहेज करते हैं, तो प्रतिस्पर्धा में नहीं होते हैं, और जब प्रतिस्पर्धा में नहीं होते हैं तो वह गति को दुर्गति की ओर लेके जाता है। हमें दुर्गति की ओर नहीं, प्रगति के मार्ग का अनुसरण करना है, और प्रगति के मार्ग का अनुसरण करने के उपरांत ही इसमें सफलता प्राप्त होने वाली है। और उसी सफलता के मार्ग पर आज हम सब आगे बढ़े हैं। ये चीजें दिखाती हैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही हम लोगों ने इस पे काम प्रारंभ किया। कल मैं मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में था। मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन करवाया।